हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेथ ऑफ ए पार्टनर्स। तो किस प्रकार से डेथ ऑफ ए पार्टनर्स के टाइम में आप किस प्रकार से एंट्री करते हैं। तो डेथ ऑफ ए पार्टनर्स, किसी साझेदार की मृत्यु, आप सभी जानते हैं किसी साझेदार की जो मृत्यु होती है उसकी कोई निश्चित तिथि नहीं होती है, क्योंकि डेथ जो होती है, डेथ की नो कैलेंडर, मृत्यु का कोई भी समय नहीं होता है। मृत्यु कभी भी हो सकती है किसी व्यक्ति विशेष की। तो इसलिए कहा जाता है कि ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है एज कम्पेयर टू रिटायरमेंट की। रिटायरमेंट के टाइम में तो आप सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट होता है, एक निश्चित तिथि आती है, उस तिथि को वह बंदा रिटायरमेंट ले लेता है और वह उसकी रिटायरमेंट हो जाती है। तो ये कहा जाता है कि अब बात आती है डेथ की भी। डेथ जो है वो जब होती है तो किस प्रकार से कौन कौन सी कैलकुलेशन की जाती है और कौन कौन सा अमाउंट उसको पे किया जाता है। तो हमने कैलकुलेट करना है अमाउंट पेबल टू डिसीज पार्टनर। जिस साझेदार की मृत्यु उसको क्या अमाउंट दिया जाएगा, इसमें हर चीज में हिस्सा दिया जाएगा रिटायरमेंट की तरह। सबसे पहले उसके कैपिटल में हिस्सा, अगर उसको इंटरेस्ट में कैपिटल देते हैं वो दिया जाएगा, अगर उसको सैलरी देते हैं वो दी जाएगी, कमीशन देते हैं तो वो दी जाएगी। अर्थात क्रेडिट में आने वाली आइटमें जो है, नंबर 1 बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, नंबर 2 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर बाय सैलरी, फिर बाय कमीशन, फिर प्रॉफिट रिवोल्यूशन में हिस्सा, प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन में हिस्सा, अब तक के प्रॉफिट में, डेथ तक की मृत्यु तक के प्रॉफिट में हिस्सा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में हिस्सा, गुडविल में हिस्सा, ये सारी चीजें क्रेडिट करते हैं। डेबिट साइड में यदि उसने कोई पर्सनल यूज के लिए निकाला तो टू ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और उसके बाद अगर उसका टोटल जो अमाउंट बनता है, अगर उसका नगद में भुगतान करते हैं तो टू बैंक, अगर नगद में भुगतान नहीं करते हैं तो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसकी एंट्री करते हैं टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो अगर आप इसका डेबिट में और क्रेडिट में दी जाने वाली बंदों के बारे में कहें तो मैंने आपको बताई उसमें कि जो टोटल अमाउंट है उसको पे किया जाता है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने जो है वो कैलकुलेशन करनी है शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि किस प्रकार से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला जाएगा। तो इसके लिए आपके पास कई तरीके हैं, जिसमें पहला तरीका है कि आपने जो है वो प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि जिस साझेदार की मृत्यु हुई उसकी मृत्यु तक की तिथि में उसके प्रॉफिट को हिस्सा निकालने के लिए आप सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो प्रिपेयर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को प्रिपेयर करना बहुत टिपिकल काम है, क्योंकि जैसे किसी साझेदार की मृत्यु होती है, आप सभी जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वर्ष के अंत में बनाया जाता है, और वर्ष के अंत में बनाने से पहले आपको कई प्रकार के समायोजन करने पड़ते हैं। इसलिए उन समायोजनों से बचने के लिए आप इस मेथड को बहुत कम यूज करते हैं। यदि आपके एग्रीमेंट में या यदि इसके किसी भी प्रकार के डीड में ये इस प्रकार का वर्णन किया गया है कि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर आप जब कैलकुलेशन करेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद ही करेंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको प्रिपेयर करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। परंतु जनरली अगर जनरल बात करें तो इस मेथड को अडॉप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि इस मेथड को अडॉप्ट करना एक बहुत मुश्किल क्रिया है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किसी साझेदार की मृत्यु होने पर एकदम जो है वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट करना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस मेथड को हम जनरली यूज नहीं करते हैं। दूसरा मेथड है जी ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, कि आप लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे जो है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो दूसरा इसका मेथड है कि लास्ट ईयर में जितना प्रॉफिट हुआ, कि आपको एक प्रॉफिट हुआ होगा और लास्ट ईयर के प्रॉफिट के अनुसार जनरली हम लास्ट ईयर में उस प्रॉफिट के ईयर को लेते हैं जो आपको जनरली सामान्य ईयर हो, एक नॉर्मल ईयर हो, कि आपको नॉर्मल ईयर में इतना प्रॉफिट हुआ, और उस प्रॉफिट के अनुसार उस बंदे का हिस्सा, जिस बंदे की मृत्यु हुई उसका हिस्सा निकाला जाता है, और वह कितने महीने तक जीवित रहा उतने महीने तक उसको प्रॉफिट में हिस्सा लिया जाता है। तो लास्ट ईयर के बेस के प्रॉफिट के बेस पर हम इसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसका प्रैक्टिकल करेंगे, पहले हम मेथड आपको समझा देते हैं कि बेस किस प्रकार से इसको किया जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद अगर तीसरी बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कि कई बार आप क्या करते हैं कि कई बंदों का ये मत है कि जो लास्ट ईयर प्रॉफिट है वो नॉर्मल नहीं हुआ, अब नॉर्मल हुआ या ज्यादा हुआ या कम हुआ। इस प्रकार के डिसीजन को बचने के लिए आप एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि लास्ट कुछ ईयर का प्रॉफिट लेते हैं, उसका एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, फिर एवरेज, क्योंकि टोटल प्रॉफिट में को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया जाता है, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, और एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद उस बंदे का हिस्सा, जिस बंदे की मृत्यु उसका हिस्सा, और नंबर इसके साथ साथ कि जितने दिन तक वह जीवित रहा उतनी अवधि तक का उसका जो है वो हिस्सा उसको दिया जाएगा। उसके बाद लास्ट है जी ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सेल के बेस पर जो है आप जो है वो किस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। तो सेल बेस पर जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये कहा जाता है कि तब तक की सेल, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, टोटल सेल में लास्ट ईयर का प्रॉफिट, और अब तक की सेल में इस साल के प्रॉफिट में उसका हिस्सा कितना है उसको निकाला जाता है। और जिसके लिए इस बात का ध्यान रखें कि जिस इन
सभी मेथड्स के लिए जो एंट्री करते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जो आप एंट्री करते हैं वो एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि ये जरूरी नहीं भी आपको इतना ही प्रॉफिट हो, इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करते हैं। और जिस बंदे की मृत्यु होती है, जिस बंदे की मृत्यु होती है उसी कैपिटल को जो है वो क्रेडिट कर दिया जाता है, चाहे वो आपका राम हो, चाहे श्याम हो, चाहे मोहन हो, चाहे सोहन हो, जिसकी मृत्यु होती है डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जो है वो क्रेडिट किया जाता है। इस प्रकार से उसको इसकी एंट्री करते हैं। तो ये थे जी आपके की मेथड। मैंने आपको बताया हर चीज में हिस्सा दिया जाएगा। कैलकुलेशन करनी होती है आपको प्रॉफिट की, ठीक है जी, कैलकुलेशन करनी होती है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, दिया उतने ही महीने का जाएगा जितने महीने में जीवित रहा। कि जैसे मान लो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, परंतु वह व्यक्ति जो है वो 5 महीने बाद मर जाता है, तो 5 महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे लेना है तो उतने ही महीने का लिया जाएगा जितने महीने वह जीवित रहा, ठीक है जी। इसी प्रकार से प्रॉफिट में हिस्सा देना है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है ऑलरेडी रिजर्व है उनमें हिस्सा देना है तो वो दिया जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा दिया जाएगा। जनरल रिजर्व में पूरा हिस्सा दिया जाएगा, लॉस में निकाला जाएगा, गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा। पूरी की पूरी एडजस्टमेंट एंट्री वैसी करते हैं जैसे रिटायरमेंट के टाइम में करते थे। अंतर केवल मात्र है कि समय अवधि का ध्यान रखते हैं कि वह कितने महीने तक जीवित रहा, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपने कैलकुलेशन करनी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। आप ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लेते हैं तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में भी गुडविल में भी उसको हिस्सा दिया जाएगा, हर चीज में उसको हिस्सा दिया जाएगा, जिसके लिए जब उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं कि जब प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा तो उसके लिए जो एंट्री की जाएगी वो की जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो मरा उसकी कैपिटल को क्रेडिट किया जाएगा और उसको उसमें प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा। इसको कैलकुलेशन करने के आपको अलग अलग मेथड बताए हैं, जिसमें सबसे पहला आपको बताया था कि बाय प्रिपेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस मेथड को जनरली बहुत कम अडॉप्ट करते हैं, इसमें आपको पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अडॉप्ट करना बनाना पड़ता है और ये मुश्किल क्रिया, इसलिए आप इस मेथड को अडॉप्ट नहीं करते हैं। हम दूसरे मेथड को जनरली यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट की, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे आप इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम करते हैं तो ये क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो आपका 39 है तो किस प्रकार से इसको किया जाएगा वो आप करेंगे और जिससे आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 39 में पढ़ता हूं कि आपके पास जो है ये बोलता है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द लास्ट ईयर प्रॉफिट, कि जोशी, दास एंड गोयल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। They earned profit of rupees 12,000 during the last year 31 December 2014। गोयल जो है डाइड हो जाता है जुलाई 2015 में, 2015 जुलाई में मर जाता है। इसका मतलब है कि 6 महीने का ही उसको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा और उसका प्रॉफिट शेयरिंग में जितना हो। और किस प्रकार से इसकी एंट्री करते हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जोशी और दास और गोयल में गोयल का प्रॉफिट में हिस्सा कितना है उसको निकाला जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 39 में आपने करना है कैलकुलेशन ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, की लास्ट ईयर की प्रॉफिट पे आपने किस प्रकार से आपने निकालना है। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि डाइट कौन हुआ, गोयल। गोयल का शेयर इन प्रॉफिट, गोयल का जो शेयर है वो प्रॉफिट में कितना है। तो सबसे पहले तो है गोयल की कैपिटल, तो टोटल जो है आपको प्रॉफिट हुआ लास्ट ईयर 12,000 में आप सभी जानते हैं इस बंदे का हिस्सा है 1/6 और ये कितने महीने जीवित रहा है 6 मंथ। तो 6 मंथ को टाइम अवधि को भी ध्यान में रखेंगे 6/12 और जिसके लिए आप एंट्री करेंगे इसको काट दिया इसको भी काट दिया तो आपके पास है 1000 और आप सभी जानते हैं कि जो प्रॉफिट इसको मिलेगा वो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा 1000। तो इस प्रकार से आपने निकाला और ये बोलते हैं कि इसकी जनरल एंट्री करो। तो मैंने जनरल एंट्री करने के लिए आपको बताया था कि जब भी आप जनरल एंट्री करते हैं तो पहले सबसे पहले सेंटर में जनरल एंट्री लिखते हैं, फिर लाइन ऑफ डिमार्केशन, फिर आपका पहला कॉलम डेट का, फिर पर्टिकुलर्स का, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट इन रुपीज और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। आप सभी जानते हैं मैंने आपको बताया ये सस्पेंस है, एक्चुअल में ये प्रॉफिट होगा ये जरूरी नहीं है, इसलिए इसकी जनरल एंट्री करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गोयल्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि गोयल की डेथ हुई इसलिए इसकी कैपिटल को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा और लेखा पुस्तकों में इसकी एंट्री की जाएगी 1000 और 1000 से ही डेबिट किया जाएगा और 1000 से क्रेडिट किया जाएगा। और उसके बाद इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग लास्ट ईयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। तो ये आपका लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गोयल में। तो ये आपने देखा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39 किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में कि आपको जो अगला मेथड बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पर जो है वो किस प्रकार से निकालते हैं वो आपको बताते हैं अभी। कि आपके पास ए बी और सी 3 पार्टनर है, बी डाइड हो जाता है 29 फरवरी 2014,
इसका मतलब है कि केवल मात्र 2 महीने जिंदा रहा। बी शेयर इन प्रॉफिट एंड द अकाउंट आर क्लोज अकाउंटिंग ईयर टिल द डेथ। ये बोलता है कि कैलकुलेट प्रॉफिट करना है आपने 3 ईयर के बेस पर, और ये 3 साल जो पिछले रहने हैं। तो आपके पास 2011 का प्रॉफिट दिया हुआ है 70,000, 2012 का दिया 80,000, 2013 का दिया 90,000। ये बोलता है अकाउंट जो है 31 दिसंबर को क्लोज होता है। किस प्रकार से जो इसको निकाला जाएगा कि उसकी देर तक जो है प्रॉफिट में कितना हिस्सा आएगा वो आपने निकालना है। तो सबसे पहले तो आपने एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट जो आपके पास आया, एवरेज प्रॉफिट को निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, पिछले 3 सालों का। तो आपके पास पिछले 3 सालों का प्रॉफिट दिया है ₹70,000, एक का दिया हुआ है ₹70,000 2011 का, 2012 का आपके पास दिया 80,000, 2013 की बात करें तो आपके पास 90,000 दिया है। इस सबको जोड़ेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। तो आप सभी जानते हैं सारा जो आ गया 2,70,000, 2,70,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, 2,40,000 वर्ष और जो भी आया, और ये डिवाइड किया तो आपके पास आया 80,000। 80,000 में इसका हिस्सा मरा कौन जी? बी का शेयर इन प्रॉफिट। बी का शेयर प्रॉफिट आया जी आपको ₹80,000 इनटू कितना हिस्सा है जिसका 1/3, और कितने महीने जिंदा रहा 2/12। इसकी आप कैलकुलेशन करेंगे, जब इसको काटेंगे आप वर्ष और जो भी आप इसकी कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है जी, इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आपके पास आया ये आया जी 4,444। ये टोटल प्रॉफिट में हिस्सा आया। अब बात आते हैं कि इसकी जनरल एंट्री किस प्रकार से की जाएगी। तो जब इसकी आप जनरल एंट्री करेंगे तो आप सभी जानते हैं, आपको बताया था मैंने कि आप एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, जिसका भी अमाउंट जितना अमाउंट है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट जनरल एंट्री करने के लिए पहला कॉलम आपको बताया डेट का, पर्टिकुलर का, लेजर फॉर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इनटू बीज। प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और जिस बंदे की मृत्यु हुई टू बीज कैपिटल अकाउंट, बीज रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल अकाउंट, ऐसा भी हम कर देते हैं। रिप्रेजेंटेटिव इसलिए लिखते हैं क्योंकि वो तो मर गया, परंतु उसकी रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए बीज रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल अकाउंट भी करते हैं, वहां भी गोयल रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल अकाउंट कर देते हैं। ठीक है जी। तो आपके पास आया 4,444, और इसी प्रकार से 4,444। तो ये था जी आपका कि किस प्रकार से आपने जो है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो इसको कैलकुलेट किया, कि एवरेज प्रॉफिट के बेस पर जो इसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद अगला मेथड मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ सेल जो है इसको किस प्रकार से करते हैं, इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो किस प्रकार से जो ऑन द बेसिस ऑफ सेल जो है इसको किया जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें कि आपके पास जो है राम और मोहन 2 पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1, उनकी सेल थी ₹1 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, एंड दे अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹10,000 ऑन 1 जुलाई 2014। मोहन जो है डाइड हो गया, और जब जिस दिन वह मरा उस तक की तिथि की सेल आपको दिस डेट वाज ₹60,000। कैलकुलेट मोहन शेयरिंग प्रॉफिट। तो किस प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये था क्वेश्चन नंबर 41 को जो हम करेंगे अभी आपके सामने, तो जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में हमने जो है ऑन द बेसिस ऑफ सेल जो है इसको निकालना है। हमारे पास सेल दी हुई थी जब पिछले साल की, इफ द सेल इज ₹1 लाख देन प्रॉफिट इज ₹10,000। जब बंदे की मृत्यु हुई, इफ सेल इज 1 देन जो प्रॉफिट है 10,000 अपॉन 1 लाख, और इफ सेल इज 60,000 देन प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹10,000 डिवाइडेड बाय ₹1 लाख मल्टीप्लाई बाय ₹60,000। तो ये जो आपके पास आई ये आई जी ₹6,000। किसका निकालना है? जो बंदा डाइड हुआ, मोहन का शेयर इन प्रॉफिट। मोहन का शेयर जो है वो प्रॉफिट में निकाला जाएगा, यही निकालने को बोला है 6,000, और इसका हिस्सा है मोहन का हिस्सा है जी 1/3। ये बंदा जो है वो कब मरा जी? जुलाई में। तो मार्च से लेके जुलाई तक का, मार्च से लेके जुलाई तक जो है वो आपके कितने महीने हुए जी? अप्रैल, मई और जून, 3 महीने, यानी कि 3/12। तो जो आपके पास आया वो आया जी ₹2,000। तो इस प्रकार से जो है इसको आपने निकाला। ये आपके पास आया जी ₹2,000। तो इसकी आप जनरल एंट्री करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 42, ए
B and C are partners sharing profit in the ratio of 4:3:1. As per the terms of partnership, death of any partners, goodwill is valued at 50%, net profit credited to the partner's capital during the last 3 years. Before his death, A died on 10th April 2014. The profit for last 3 years 64,000, 72,000 एंड 80,000. तो ये बोलता है कि आपने जो है ए का शेयर गुडविल में निकालना और इसकी नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है. टोटल प्रॉफिट जो है वो आपके पास है 64,000 प्लस 72,000 और प्लस 80,000. इसको जोड़ेंगे तो ये आपके पास है ₹2,00,000. 16,000 ए का शेयर वो गुडविल में निकालेंगे, ये 50% है, 2,16,000 इंटू 4/8 ये इसका हिस्सा है और इसका 50% है ना, यानी कि 1/2, तो आपके पास आएगा ₹54,000. तो 54,000 जो है वो फर्म की गुडविल आई. फर्म की गुडविल में आप सभी जानते हैं, क्योंकि किसको कैलकुलेट करने को बोला था, तो हमने ए शेयर जो है गुडविल में निकाल लिया. उसके बाद आप सभी जानते हैं, अगर जनरल एंट्री की बात करें तो एडमिशन की तरह की, रिटायरमेंट की तरह की जाएगी. एंट्री या क्या करेंगे कि ए की कैपिटल को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा, ए के रिप्रेजेंटेटिव को क्रेडिट किया जाएगा और बी और सी को जो डेबिट किया जाएगा किस राशि से, एज पर देयर गेनिंग रेशो, दैट इज 3:1 में. तो 36,000 और 18,000 और 54,000 को जो इसको बांट देंगे. तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 42. 3 A and B and C are partners sharing profit in the ratio of 3:2:1. Firm had insured partners life separately. A को लाइफ पॉलिसी है 2 लाख की, B की लाइफ पॉलिसी है 3 लाख की, C की लाइफ पॉलिसी है 1 लाख की. द प्रीमियम आर चार्ज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सरेंडर वैल्यू ऑफ दीज 50% ऑफ दीज पॉल्स अमाउंट पेबल. ए डाइड होता है 1 जुलाई 2014 को और B शेयर इन दीज पॉलिसी. तो किस प्रकार से क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 43 में ए का जो एश्योर्ड अमाउंट है वो ₹2,00,000 है, क्योंकि ए की मृत्यु इसको अपने में पूरा मिलेगा. बी की सरेंडर वैल्यू में इसको 50% मिलेगा. तो बी जो है वो टोटल है आपका 3 लाख का, 3 लाख का 50% हुआ 1,50,000. और इसी प्रकार से सी की सरेंडर वैल्यू में हिस्सा है 1 लाख का 50% यानी कि 50,000. अगर इस सबको जोड़ेंगे तो ये आपके पास है ₹4,00,000 जो ए को मिलना है. टोटल ए को, ए का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में हिस्सा कितना आएगा ₹4,00,000 इंटू इसका जो प्रॉफिट में हिस्सा है, इसका प्रॉफिट में हिस्सा है जी 3/6 का मतलब होता है 50%. और ये आपके पास आया जी 2 लाख और 2 लाख. इस प्रकार से जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में इसको हिस्सा दिया जाएगा. देगा कौन जी, बी और सी को जो है क्रेडिट किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा और ए को जो है क्रेडिट किया जाएगा. इस प्रकार से जो इसका क्वेश्चन नंबर 43 था. 44 में एक्स, वाई और जेड 3 पार्टनर हैं. उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 6:1:1. बैलेंस शीट आपके पास दी है. जेड डाइड होता है 30 सितंबर 2015 को. डिसीज पार्टनर्स एंटाइटल टू शेयर प्रॉफिट में डेथ तक की डेट में, और उसका प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 20,000. दे विल बी एंटाइटल टू शेयर ऑफ गुडविल 21,000. और ये बोलता है ड्राइंग जो उन्होंने की है 1,800 रुपये अप टू द डेथ. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपने 5% और ड्राइंग पर चार्ज करना है 5%. इन द बेस ऑफ टोटल ड्राइंग आपने अमाउंट पेबल ड्यू निकालना है. इसके लिए किस प्रकार से इसको करते हैं आपके सामने क्वेश्चन. हैंड साइड इज कॉल्ड डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड क्रेडिट साइड. पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का अमाउंट इन रुपीज, पर्टिकुलर अमाउंट इन रुपीज. सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रो डाउन. कैपिटल का बैलेंस दिया आपके पास, जेड का वो दिया जी 25,000. हमने सबसे पहले बैलेंस लिखा. उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. आप सभी जानते हैं कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में जो है इसको हिस्सा देना है. वो कैसे निकाला जी, हमारा टोटल प्रॉफिट था 20,000, इसका हिस्सा है 1/8. ये 9 महीने तक जिंदा रहा तो 1,875 रुपये जो है इसको दिया जाएगा. तो हमने दिया जी 1,875 रुपये, 1,875. फिर आप सभी जानते हैं इसने वर्ष के दौरान ड्राइंग की 1,800 रुपये. 68 रुपये इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1,800 का 5% और 9 महीने का 68 रुपीज़ आया, तो 68 रुपीज़ निकाला. उसके बाद आप सभी जानते हैं कि इसको गुडविल में हिस्सा दिया जाएगा. तो गुडविल जो टोटल फर्म की है वो 21,000 है. शेयर एक्वायर जो इसका हिस्सा है जेड की गुडविल है उसका 21,000 थी. इसमें एक्वायर किया इसने किससे जी, गेनिंग रेशो में, किससे, एक्स से और वाई से. तो 21,000 का 18/20 ये आपके पास है 18,000 और ये आपके पास आया
3000, यानी कि 18/21 और 3/21, जिसको आप बोल सकते हैं 6/7 और 3/7, 1/7। तो किस प्रकार से इसको निकाला आपने, ये आपके पास आया जी 18,000 बाय एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल 3000। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि इंटरेस्ट कैपिटल दिया जाएगा, तो टोटल 25,000 थी, 25,000 का 5% और 9 महीने का, तो आपके पास 938 आया। उसके बाद आप इसका टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद यू विल फाइंड द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, और इसके जो बैलेंस बचेगा उसके एग्जीक्यूटर्स में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो ये आपका ट्रांसफ़र हुआ 46,945। इसका जब हमने टोटल किया तो आपके पास आया 47,843 और 47,843। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 44 कि इस प्रकार से इसको करना।